यस, गुड आफ्टरनून ऑल। अभी मैं लिस्ट का ही नेक्स्ट जो सेशन रह गया था वो कंटिन्यू करूंगी, दैट इज सेशन नंबर 7 विच इज ऑन ए लिस्ट। ओके, सो इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे ऑपरेशंस ऑन ए लिस्ट। सो जस्ट राइट डाउन ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। ओके, सो लिस्ट के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं? तो फर्स्ट होता है एरिथमेटिक ऑपरेशंस। सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग इसके ऊपर, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर ऑपरेशंस। एंड थर्ड वन दैट इज लूप्स, ये कवर करेंगे हम लोग इसके अंदर। ओके, सो फर्स्ट एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ मैं, L1 इक्वल्स टू सॉरी इट्स 1 2 3 4 5। सेकेंड लिस्ट क्रिएट करती हूँ, सपोज दैट इज L2। एंड इसके अंदर मैं एड अप कर रही हूँ 11 22 33 एंड 44। ओके, एंड सपोज मुझे इन दोनों को ऐड करना है, मैंने लिखा L1 प्लस L2, तो सी व्हाट हैपेंड, ये दोनों को ऐड नहीं करेगा, इट दोनों को मर्ज करेगा। ओके, सो वेट, रिजल्ट देखते हैं हम लोग क्या आता है। है ना? सो सी इसने क्या किया, इट गिव्स मी 1 2 3 4 5, पहले वाला जो था एंड उसके बाद सेकंड वाला उसने अपेंड कर दिया। सो इट मर्जिंग टू एरे, कॉन्केटिनेटिंग टू एरे। ओके, सेकंड फिर मैंने यहाँ पे लिखा L1 इंटू सपोज 2, ऐसे लिखा मैंने। अगर आपने यहाँ पे देखा तो क्या कर रहा है, L1 इंटू 2, तो इसी की 2 कॉपी क्रिएट करके दे रहा है मुझे। मैंने अगर 4 लिया होता तो उसकी 4 कॉपीज क्रिएट करके देता मुझे। ओके, सो लिस्ट के ऊपर दो ही ऑपरेशन अरिथमेटिक परफॉर्म होते हैं, दैट इज प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। सो प्लस मीन्स ये कॉन्केट कर देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। एंड इनटू का मीनिंग क्या होता है, उतनी कॉपीज क्रिएट करेगा, उसकी उतनी डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करेगा। 4 लिया तो उसी को 4 टाइम्स रिपीट कर देगा। ओके, नेक्स्ट आता है मेंबरशिप। तो मेंबरशिप के अंदर हम लोगों ने दो पढ़े थे, वही यहाँ पे भी, इट्स इन एंड नॉट इन। तो कंसिडर करो मेरे पास एक ऊपर लिस्ट था, आई थिंक इट्स L1। तो मैं L1 को रन कर रही हूँ एंड आई जस्ट वांट टू चेक। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि L1 के अंदर पर्टिकुलर डेटा है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे लिखा 4 इन L1। आई जस्ट वांट टू चेक, अगर होगा तो मुझे ट्रू देगा। एंड सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता है L1, देन इट गिव्स मी फॉल्स। ओके, सेम वैसे ही काम करेगा। 4 नॉट इन L1, देन वो मुझे फॉल्स देगा। 11 नॉट इन L1, देन इट गिव्स मी ट्रू। ओके, सो ऐसे तुम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो लिस्ट के ऊपर। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फिर लूप्स। फिर लूप्स को कैसे पढ़ेंगे? तो कंसिडर करो अभी मेरे पास एक L1 है। अगर मैंने L1 को प्रिंट किया ना, देन इट गिव्स मी लिस्ट के फॉर्मेट में ही दे रहा है मुझे, बट वो मुझे प्रॉपर इटरेटिंग वेज में देना चाहिए, न्यू लाइन पे जैसे 1 बाय 1 डेटा आता है वैसे। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी फॉर एक वेरिएबल या आई इन, जो क्या करेगा, L1 में से 1 बाय 1 डेटा फेच करेगा एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट आई। एंड अगर मैंने इसको रन किया ना, सो सी ये इटरेट कर रहा है मुझे 1 2 3 4, यानी उसने उसका जो खुद का लिस्ट का फॉर्मेट था उसको छोड़ दिया एंड वो बाहर आया विच इज इनसाइड ए कॉलम। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक L2 लिया, उसके अंदर मैंने लिया 1 2 3 4 एंड इसके अंदर कुछ डेटा लिया 11 22 33 एंड 44। ओके, एंड अगर मैंने L2 को प्रिंट किया ना, सो इट अगेन गिव्स मी लिस्ट। इट्स अ नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। बट अगर मुझे इसको फॉर लूप थ्रू प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी L2। ओके, एंड देन जस्ट प्रिंट दैट आई। सो ये क्या करेगा, सी, ओके, जस्ट आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर आई एंड जस्ट रन इट। सी क्या किया उसने, मुझे 1 2 3 4 तो दिया, एंड नेक्स्ट जो डेटा था 11 22 33 उसको एज इट इज उठा के लिख दिया यहाँ पे। ओके, सेकेंड वे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेती हूँ। कंसिडर करो मैंने यहाँ पे एक L3 करके लिया एंड इसके अंदर मैं 3D क्रिएट कर रही हूँ। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2, फिर बाद में यहाँ पे आके लिख दिया मैंने इट्स 3 4, ये यहाँ पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट लिया मैंने, सपोज इसके अंदर लिया मैंने इट्स 5 6, देन यहाँ पे फिर से ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे के ले रही हूँ, सपोज 7 8। ओके, एंड अगर इस L3 को हम लोग प्रिंट करने के लिए जाएंगे ना, तो ये ऐसे दिखेगा। अगर मैं इसको फॉर लूप में लिख लूँ, फॉर आई इन L3 जस्ट प्रिंट दैट आई, तो ये कैसे दिखेगा, तो सी ये इस वे में मुझे प्रिंट करके देगा। ओके, बट अभी मुझे इसको है ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करूंगी देखो। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर आई इन L3, क्या लिख दिया, फॉर आई इन L3। एंड सेकेंड एक लूंगी जे इन, ये जाएगा आई के अंदर, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर जे। एंड अगर ऐसे मैंने इसको रन किया तो सी इट गिव्स मी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस पैटर्न में मुझे उसने प्रिंट करके दिया। ओके, बट मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए था, क्यों, मैंने ये 2D का फॉर्मेट प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ एंड ये जो L2 प्रिंट किया था ना मैंने,
तो इसी के ऊपर उसका कोड लिख देती हूँ, कंट्रोल वी, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट L2। ये 2D था, है ना। सो 2D के केस में देखो क्या आ रहा है, फॉर आई इन L2, ओके, int is not retrievable, ओके। सो आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट L2 को प्रिंट करके देखती हूँ पहले, है ना। इट्स नॉट ए वन 2D, इट्स अ नेस्टेड है, सॉरी, इट्स नॉट ए 2D, इट्स अ नेस्टेड, ओके। एंड ये 3D है बिकॉज 1 2 3 पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको मैंने प्रिंट किया ना तो सी ये इस फॉर्मेट में देगा मुझे, बट मुझे तो ऐसी नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूँगी, सी इसी के अंदर और एक लूप लगा दूंगी के, एंड के को बोलूंगी तू जा जे के फॉर्मेट में, ओके ओके, सॉरी सॉरी। एंड अगर मैं इसको रन किया तो सी ये कैसे दिख रहा है, इट्स अ 1 2, ओके, देन इट्स अगेन 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 5 6, ओके। सी क्या कर रहा है मुझे, मैंने यहाँ पे नंबर्स कौन से लिए थे, सी इट्स 1 2 3 4, उसको यहाँ पे क्लोज किया, एंड उसके अंदर लिया 5 6 7 8, ओके। एंड अगर इस फॉर्मेट में ले लिया L3, जे को लिमिटेशन दी आई की, है ना, एंड के को लिमिटेशन दी जे की, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट नॉट जे, दैट के को प्रिंट करो एंड रन करो। सो सी इट गिव्स मी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यानी मैंने अगर सिंपल फॉर लूप के साथ प्रिंट किया होता तो क्या हो रहा है, ये इस फॉर्मेट में देगा, ओके। सेम इसी को कॉपी कर रही हूँ मैं ऊपर, जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट हियर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, के को नहीं ले रही, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव दैट, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट जे हियर। तो ये इस पैटर्न में देगा मुझे, नॉर्मल किया तो ऐसे दिया, उसके बाद ऐसे दिया, अगर मैं 3 में लिख रही हूँ तो ऐसे मुझे निकाल के देगा, ओके। सो ऐसे तुम लोग उसको इटरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं L4 इक्वल्स टू 2D ले रही, तो 2D में कैसे करोगे, 1 2, देन बाद में यहाँ पे लिख दिया मैंने सपोज 3 एंड 4, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट L4, है ना। एंड फॉर लूप में यहाँ पे लिखा आई इन जाएगा L4 के अंदर, एंड जस्ट प्रिंट दैट पर्टिकुलर आई। तो ये ऐसे प्रिंट करके देगा मुझे, ओके। एंड बट मैं यहाँ पे बोल दूँ फॉर आई इन L4, एंड फिर से फॉर जे इन इट्स आई, एंड जस्ट प्रिंट दैट पर्टिकुलर जे ओनली। तो ये मुझे ऐसे प्रिंट करके देगा, ओके। यानी सी 3D में जाने के लिए मुझे 3 बार लिखना पड़ा तब वो एक कॉलम में आएगा, 2D में 2 बार लिखना पड़ा तो 2 बार आया, 1D में एक ही बार लिखो, जरूरत ही नहीं 3 में जाने की, है ना। सो दिस इज अबाउट द लूपिंग, क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज लिस्ट फंक्शन। सो लिस्ट के मल्टीपल फंक्शंस है, सो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कौन से होते हैं। सो लिस्ट फंक्शंस, तो लिस्ट के अंदर फर्स्ट फंक्शन होता है लेंथ, विच इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यू कैन से आइटम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिस्ट, ओके। सेकेंड फंक्शन इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं सम, सो इट इज यूज्ड टू प्रिंट टोटल ऑफ ऑल द लिस्ट आइटम्स, ओके, सारे लिस्ट आइटम की टोटल कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन होता है मीन। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीन, यूज टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू, यूज टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। सेकेंड होता है इट्स मैक्स, सो मैक्स का यूज क्या होता है, यूज टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके दे सकते हो। नेक्स्ट होता है इसके अंदर फिर सॉर्टेड, सॉर्टेड का मीनिंग क्या होता है, तुम लोग जो भी लिस्ट है उसको सॉर्ट कर सकते हो, सॉर्ट द लिस्ट, बट ये क्या करेगा, इट्स टेम्पररी कर देगा, टेम्पररी, ओके। नेक्स्ट एक होता है इसके अंदर फिर काउंट, सो इट इज यूज्ड, इट यूज्ड टू काउंट टोटल नंबर कम्स इनसाइड ए लिस्ट, है ना। सो काउंट इज यूज्ड हाउ मेनी टाइम्स। तो तुम लोग बोलोगे फिर लेंथ में काउंट में डिफरेंस क्या है, तो काउंट एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। सो इट इज यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स, ऐसे बोल सकते हो तुम लोग यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स पर्टिकुलर नंबर, यानी पर्टिकुलर एक का ही अकरस निकालना है, पर्टिकुलर आइटम कम्स इनसाइड ए लिस्ट, इनसाइड ए लिस्ट, ओके, उसके लिए यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंडेक्स। तो व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स क्या करेगा तुम लोगों को, जो भी नंबर है उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए देगा, यूज टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ एनी नंबर, जो भी नंबर है जो भी आइटम है उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आएगा। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल मुझे किसी लिस्ट को रिवर्स करना होगा, यूज टू रिवर्स दैट पर्टिकुलर लिस्ट, यूज टू रिवर्स लिस्ट, ओके। नेक्स्ट होता है सॉर्ट, अभी दोनों में डिफरेंस क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड। सो सॉर्टेड थ्रू जो भी करोगे दैट इज द टेम्पररी, एंड व्हाट एवर सॉर्टिंग
created using sort na, it's a permanent. Sorting is permanent. Okay, क्लियर है यहाँ तक? सो जो भी इसके थ्रू करोगे दैट इज परमानेंट, एंड जो ऊपर वाले सॉर्टेड थ्रू करोगे दैट इज द टेम्पररी. नेक्स्ट है कॉपी. सो इट इज यूज टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज लिस्ट. यूज टू क्रिएट कॉपी ऑफ लिस्ट. किसी भी लिस्ट का कॉपी क्रिएट करना है देन वी यूज इट. ओके, सो ये सारे फंक्शंस अभी हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे. सो कंसिडर करो यहाँ पे एक लिस्ट है मेरा. सो मैंने यहाँ पे लिया 2 3 4 5, फिर से लिखा 2 3 4 समथिंग. ओके, एल को मैंने प्रिंट किया. सो दिस इज माई लिस्ट. ओके, now I just want to find out the length of that list. So मैंने यहाँ पे लिखा length of किसका चाहिए मुझे, L का. तो सी ये मुझे बोल रहा है कि 8 is the length. मैंने बोला कि मिनिमम नंबर निकाल के दो मुझे उस लिस्ट में से. सो मिनिमम नंबर इज 1. मैंने बोला कि मैक्स नंबर निकाल के दे दो मुझे उस लिस्ट में से, दैट इज 5. मैंने बोला कि नहीं लिस्ट को ही सॉर्टेड कर दो, L प्रिंट करो L को. बट मैंने अगर फिर से यहाँ पे L लिखा तो वो सॉर्टेड नहीं है, इट्स अ टेम्पररी सॉर्टिंग, है ना. नेक्स्ट, अभी ये जो भी सॉर्टिंग आ रहा है इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, बट मुझे लगता है कि नहीं मुझे डिसेंडिंग में चाहिए. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी L, एंड यहाँ पे बोल दूंगी रिवर्स जो भी है वो ट्रू कर. ये क्या करेगा, इट गिव्स मी डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे उसमें से कोई डेटा को काउंट करना है. सो मैंने यहाँ पे लिखा L डॉट काउंट. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक 2 कितनी बार आए हैं. तो 2 बार आए यहाँ पे देखो, है ना. मैंने यहाँ पे बोला होता काउंट, आई जस्ट वॉन्ट टू काउंट 1 कितनी बार आया है. जस्ट काउंट L डॉट काउंट करो 1 को, तो 1 एक ही बार आया है ना. आई जस्ट वांट टू काउंट कि 11 है क्या मेरे डेटा में, नो इट गिव्स मी 0 बार आया ही नहीं है ना. तो उसी केस में काउंट यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला कि अभी इंडेक्स के साथ खेलना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी इट्स L डॉट इंडेक्स. ओके, L डॉट इंडेक्स किसका पोजीशन निकालना है, तो पहले मैं L को प्रिंट करके देती हूँ तो समझ में आएगा तुम लोगों को. फॉर एग्जाम्पल L लिया, सो दिस इज माई लिस्ट, एंड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ L ऑफ इंडेक्स ऑफ मुझे 3 चाहिए. जैसे मैं इसको रन करूंगी इट गिव्स मी 2. क्यों, 0 1 एंड 2 पोजीशन पे लाई कर रहा है ये. ओके, 2 पोजीशन पे लाई कर रहा है. फर्स्ट इंडेक्स से उठा के देगा बाय डिफॉल्ट, सेकंड वाले के साथ काम नहीं करेगा. L डॉट इंडेक्स, सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि नहीं 4 का इंडेक्स निकाल के दो मुझे, है ना. 4 नंबर कौन से पोजीशन पे, सो दैट इज ऑन ए थर्ड पोजीशन. तो इंडेक्स क्या करता है, जो भी नंबर दोगे उसका पोजीशन तुम लोगों को निकाल के देगा. ओके, नेक्स्ट मेरे पास अभी ये L है लिस्ट, एंड आई जस्ट वांट टू रिवर्स इट. एंड अगर मैंने यहाँ पे रिवर्स यूज किया तो वो जो भी लिस्ट है तुम लोगों की उसको रिवर्स कर देगा. अभी ये ऑपरेशन देखो, मैंने L को प्रिंट किया तो दिस इज द परमानेंट ऑपरेशन. जब भी कोई रिजल्ट रन करने के बाद आउटपुट इमीडिएटली नहीं आता है तो उसका मीनिंग होता है जो भी चेंजेस किए वो परमानेंट है. एंड जब भी रिजल्ट वही के वही डिस्प्ले होता है ना तुम लोगों को, तो उसका मीनिंग होता है दीज आर द टेम्पररी चेंजेस. ओके, नेक्स्ट होता है फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास तो L है एंड आई जस्ट वांट टू सॉर्ट इट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सॉर्टेड ऑफ L, जैसे पहले हम लोगों ने देखा था. सो सॉर्टेड इज अ फंक्शन, है ना, फंक्शन है ये. बट इससे जो भी रिजल्ट आएगा इट्स अ टेम्पररी. तो मुझे परमानेंट करना है, तो परमानेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, L डॉट सॉर्ट. सो सी सॉर्ट इज अ मेथड. अभी यहाँ पे तुम लोग ठीक से देखो, यहाँ पे लिखा था सॉर्टेड L, सो इट्स अ फंक्शन. यहाँ पे लिख रही हूँ L डॉट सॉर्ट, इट इज ए मेथड. जब भी डॉट लगा के कुछ भी लिखते हो ना तुम लोग, सो दैट इज द मेथड. सो सी L डॉट सॉर्ट थ्रू जो भी करोगे, सो दीज आर द परमानेंट चेंजेस. ओके, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल मुझे उसका कॉपी बनाना है, तो एक काम करो मैं L को प्रिंट कर रही हूँ यहाँ पे. आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द आईडी ऑफ दैट L. सो इस लोकेशन पे है. ओके, एंड मैंने एक नया लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, L डॉट कॉपी करूंगी मैं उसका. ओके, एंड दिस इज माई L1. सो अभी मैंने क्या किया, L तो है मेरे पास, L1 भी है, बट L1 इज अ कॉपी ऑफ L. अभी आई जस्ट वांट टू शो और चेक कि दोनों का लोकेशन एक ही है क्या. सो आई जस्ट यूजिंग आईडी ऑफ L, दिस इज दिस वन, एंड आई एम जस्ट प्रिंटिंग आईडी ऑफ L1. सो दिस इज दिस वन. सो दोनों का आईडी देखो डिफरेंट है. सो अगर मैंने कॉपी क्रिएट किया बट वो दोनों का आईडी अलग अलग होता है, अलग अलग लोकेशन पे जाके दोनों सेव हो जाएंगे. सो दिस इज अबाउट द लिस्ट फंक्शंस और मेथड्स. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. सो व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? ओके, सो जस्ट राइट डाउन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, बहुत काम आएगा ये आगे जाके तुम लोगों को. सो इट्स अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. सो इट इज अ शॉर्टकट वे टू क्रिएट ए लिस्ट. ओके, इट इज शॉर्ट वे टू क्रिएट लिस्ट. किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने का एक शॉर्टकट बोल सकते हो तुम लोग इसको, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को. ओके, तो अभी इसका एडवांटेज क्या है फिर वो बताती हूँ. सो इट इज मोर टाइम इफिशिएंट एंड स्पेस इफिशिएंट होता है.
ओके देन लूप्स, लूप्स की जरूरत नहीं होती तुम लोगों को, सो इट इज मोर टाइम इफिशिएंट एंड स्पेस इफिशिएंट देन लूप्स. Okay, so just write down the advantages of it. So what are the advantages? So write down advantages. So first advantage है इसका, it is more time efficient and space efficient भी है. So time complexity and space complexity की मामले it is good as compared to loops. More time efficient and space efficient than loops. Okay, so ये first advantage आता है. Second advantage क्या आता है? It require few lines of code. Required few lines of code, कम लाइन का कोड लगता है. थर्ड क्या है? ट्रांसफॉर्म होता है. सो इट इज ट्रांसफॉर्म इटरेटिव है, iterative statement into a formula. So we are putting iterative statement into the formula. So these are the advantages of list comprehension. स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, इट्स एडवांटेजेस. ओके, होता है आगे पीछे थोड़ा. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. सो क्या है फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू एड फर्स्ट 1 to 10 नंबर्स इनसाइड ए लिस्ट. ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला मैंने, एड 1 to 10 नंबर्स इनसाइड ए लिस्ट. किसी भी लिस्ट में मुझे ऐड करने, तो तुम लोग कैसे लिखते हो? एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करोगे, उसके बाद फॉर लूप में जाओगे, आई इन रेंज, आई जस्ट वांट टू 1 to 11 बिकॉज पाइथन लास्ट वाले को एक्सक्लूड करता है ना. एंड मैंने यहाँ पे बोला एल डॉट अपेंड, अपेंड कर उसके अंदर आई की वैल्यू, डन. एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट एल. तो इतना बड़ा 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है सिंपल टू एड 1 to 10 नंबर्स. तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थ्रू कैसे करेंगे? तो सी यहाँ पे लिखा एल इक्वल्स टू, ओके, नाम चेंज कर दू, एल इक्वल्स टू लिस्ट के अंदर लिखो आई फॉर आई इन रेंज, एंड रेंज प्रोवाइड करो इट्स 1 to 11. दैट्स इट, जस्ट प्रिंट करो दैट L1 को. है ना, कितना इजी है, एक लाइन में ही कोड हो रहा है. सो क्यों तुम लोग मल्टीपल कोड को यूज कर रहे हो? ओके, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे एक स्केलर वेक्टर लिया, सपोज एस करके लिया, इसके अंदर मैंने प्रोवाइड किया सपोज 1 2 3 एंड 4. ओके, डन. एंड सपोज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कुछ भी एक नंबर लेती हूँ, सपोज मैंने n इक्वल टू समथिंग लिख दिया, इससे -4 समथिंग. ओके, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी s इंटू n. एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी ना, तो सी व्हाट हैपेंड, इट गिव्स मी एम्प्टी लिस्ट. क्यों? क्यों किया उसने? देखो, बिकॉज जब भी तुम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, जब भी तुम लोग पॉजिटिव के साथ, प्रीवियस में ही देखा, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसने उतने मुझे कॉपीज क्रिएट करके दी. मनी माइनस के साथ कैसे काम करेगा? सो इट गिव्स यू एम्प्टी, है ना. उसने क्या किया, उसको खाली ही कर दिया, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई नहीं, ना डुप्लीकेट बनाई, ना ट्रिपल बनाई या फोर्थ बनाई. ओके, बट फॉर एग्जाम्पल इसी को ही मैं ऐसे लिखती एस इंटू, सपोज इंस्टेड ऑफ -4 मैंने 4 लिखा होता, तो इसने 4 लिखा होता, तो उसने क्या किया, मुझे देखो 4 कॉपी बना के दिए, 1 2 3 एंड 4. ओके, सो 3 टाइम्स आया ये मेरे पास. क्लियर है यहाँ तक? अभी फॉर एग्जाम्पल इसी को मुझे फॉर लूप थ्रू बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगी, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करूंगी. सो लिस्ट करके लेती हूँ, याद बेटर पड़ता है, एल. सो फॉर आई इन, मैंने क्या किया, ऊपर का जो एस वेरिएबल है तुम लोगों का बोल लिया. ओके, एस, डन. एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो भी लिस्ट लिया है, सो एल डॉट अपेंड, एंड यहाँ पे बोलूंगी मैं दैट इज एस जो है मेरा, है ना, ऊपर लिया हुआ. एंड यहाँ पे बोल रही हूँ एस इंटू, so I just want to print that I. Okay, so instead of s है ना, I just want to take that n. Okay, I just want to take that n. So what is the value of n? So n एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज मैंने एक कांस्टेंट ही डायरेक्टली दिया, 6 into I किया मैंने. ओके, एंड जस्ट I just want to print that particular L only. So see what happened, है ना, it gives me 6 12 18. क्यों? L का ओरिजिनल वैल्यू देखो क्या था, what is the value of L, है ना. क्या ये एम्प्टी था लिस्ट? तो एम्प्टी लिस्ट में मैंने क्या किया, एस का ऊपर वैल्यू जो है तुम लोगों को वो कितना था, प्रिंट करो एस को. सो आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट एस. एस का वैल्यू कितना था, इट्स 1 2 3 4. तो अभी देखो यहाँ पे 1, एस के अंदर कौन सा है, 1 2 3 4 है. सो 6 इंटू 1 इट गिव्स मी 6. 2 है 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 6 इंटू 4. ओके, ऐसे मुझे मल्टीप्लाई करके देगा. बट फॉर एग्जाम्पल इसी को मुझे ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थ्रू करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, ऊपर मैंने लिया हुआ वेरिएबल कौन सा है,
सपोज मैंने यहाँ पे लिया इट्स 6 इंटू आई, है ना, एंड फॉर आई इन ऊपर किसके अंदर स्टोर किया मैंने, एस के अंदर, ओके, एंड जस्ट मैं यहाँ पे रन करूँ तो सी सेम आउटपुट आ रहा है ना। तो क्यों इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। सिंपल तुम लोगों को अगर लिस्ट कॉम्पिटिशन दिया है तो क्यों जा रहे हो लूप्स के साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिस्ट ली, इट्स 1 2 3 4 5 एंड आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ इट। सो स्क्वायर के लिए एक वेरिएबल लूंगी आई, स्क्वायर कैसे निकलता है, 2 टाइम्स प्रोडक्ट दो, फॉर आई इन किस में से, एल में से उठाओ प्रिंट करो। तो ये क्या करेगा, जिसके अंदर इतने भी नंबर है उनका स्क्वायर किया, क्यों, आई एल में से एक एक नंबर उठाओगे, आई के अंदर स्टोर करके उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, ऐसे तुम लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट ऑल द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5 बिटवीन रेंज 1 to 25। तो रेंज के लिए क्या यूज करोगे, आई, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे लिखोगे 1 to 51, है ना, आई फॉर आई in I for I, just write down I double I in range 1 to 51। एंड जैसे इसको रन करूंगी ना ये 1 to 51 के नंबर देगा, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे वही नंबर चाहिए विच इज डिविजिबल बाय 5। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ अगर I को मैंने 5 के साथ डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वही नंबर दे दो। आगे ना सी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कितना इजी हो रहा है। तो क्यों जाना है तुम लोगों को फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप के साथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्रूट्स है, मैंने यहाँ पे लिखा कि हाँ भाई मेरे पास फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर मैंने एक लिस्ट पास किया, एप्पल है, उसके बाद मैंगो है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा, लिस्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ, अरे यार लिस्ट के अंदर यहाँ पे लिखा सपोज पाइनएप्पल है, उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने गुआवा है। ओके, दीज आर द फ्रूट्स जो मेरे पास है। ओके, रन करो इसको। ओके, अभी मैंने क्या बोला कि इसमें से मुझे सेलेक्टेड चाहिए, सो जो ऐसे ही फ्रूट्स चाहिए जो मेरे सपोज ए से स्टार्ट हो रहे हैं या बी से स्टार्ट हो रहे हैं। सो थोड़ा है ना इसके अंदर में ज़्यादा लेती हूँ, पी से स्टार्ट होने वाला है, जी से स्टार्ट होने वाला है, नहीं है, ए से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या एक्स्ट्रा का फ्रूट, नहीं छोड़ दो, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा हम लोगों का। ओके, फ्रूट्स लिए यहाँ पे, एंड अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, आई फॉर आई इन रेंज, किसको लगा दिया मैंने यहाँ पे, फ्रूट्स को। क्या किया देखो, आई फॉर आई इन रेंज फ्रूट्स, डन। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई इन रेंज नहीं है, सॉरी इट्स अ फ्रूट्स ओनली। ओके, एंड अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, इफ अगर आई डॉट स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट देखना है मुझे, आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट ओनली दो विच स्टार्ट फ्रॉम पी। अभी देखो इट गिव्स मी पी वाला, है ना, क्लियर है ना। सो तुम लोगों को फॉर लूप थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं ना, सारा एक के साथ ही मिल रहा है। सो क्यों तुम लोग फिर उसके अंदर बार बार घूम रहे हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करके तुम लोग मल्टीपल डेटा के साथ काम कर सकते हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट का वगैरह करना है, तो मैंने यहाँ पे L1 लिया, सपोज इट्स 1 2 3 4, बाद में यहाँ पे L2 लिया, एक लिस्ट लिया, सपोज इट्स 22 33 44 एंड 11। ओके, एंड मैंने यहाँ पे लिखा आई इंटू जे करो, एंड यहाँ पे बोला फॉर आई इन, ये जाएगा L1 में, एंड जो जे है सो फॉर जे इन ये जाएगा L2 में से, एंड अभी रन करो, सी व्हाट हैपन, है ना, 21 into 1 20। उसके बाद क्या किया उसने मुझे, सी कुछ तो गड़बड़ हो गया, इट्स आई इंटू जे किया मैंने फॉर आई इन L1 एंड फॉर जी इन L2। ओके, दोनों में से एक नंबर उठाया। अभी देखो 21 को मल्टीप्लाई किया, है ना, और बाद में उसने क्या किया, जितनी भी रिमेनिंग है एज इट इज रखा, फिर 22 को 2 के साथ किया, फिर उसके बाद क्या किया, 21 1 जा 21, उसके बाद 21 2 जा किया, 21 3 जा किया, 21 4 जा किया, और फिर से 33 को एज इट इज रखा, 44 आया, 11 आया, फिर 33 into 2 किया, फिर से 33 into 3 किया, 33 into 4 किया। ओके, तो ऐसे ये करता गया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हर एक नंबर को हर एक नंबर के साथ उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ओके, डन, सबको क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रैवर्स करना है मुझे लिस्ट के अंदर। सो हाउ वी ट्रैवर्स इनसाइड ए लिस्ट, सो ट्रैवर्सिंग इनसाइड ए लिस्ट, मुझे लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स का मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर मुझे घूमना है। ओके, सो फॉर लूप के थ्रू भी घूम रहे थे हम लोग अब तक,
कोई अलग वे है क्या, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, ट्रैवर्सिंग। तो कंसिडर करो एक लिस्ट है मेरे पास, ये है अपने पास 1 2 3 4 5। सो मैं यहाँ पे लेती हूँ फॉर आई इन एल डन एंड जस्ट प्रिंट दैट आई, इसे ही बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, जिसके अंदर घूमो बट यूजिंग फॉर लूप। ओके, क्लियर यहाँ तक। सपोज मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे इंडेक्स वाइज घूमना है, तो मैं यहाँ पे लूंगी फॉर, सो फॉर आई इन लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एल। सो लेंथ का मीनिंग क्या होता है, कितने नंबर है, 5 है, तो 5 नंबर में से घूमेगा। एंड सपोज मैंने प्रिंट किया आई को, तो ये अभी देखो गड़बड़ क्या होगी, क्या हुआ, इट गिव्स मी आई। आई के केस में क्या बोल रहा है, इट्स नॉट इटरेबल। क्यों, बिकॉज लेंथ होना तो चाहिए था ना 5, 5 तो ऐसे नहीं आएगा, इट इज नॉट फॉर रेंज। सो ओके, रेंज रह गया, फिर रेंज को लेती हूँ। सो सी क्या किया उसने मुझे, क्या दे रहा है फॉर, ओ यार इट्स अ फंक्शन। सो जस्ट नाउ रन करो इसको, तो क्या कर रहा है, 0 1 2 3 4, यार इसने मुझे क्या किया, वो एक्चुअल नंबर्स नहीं दिए, उसके पोजीशंस निकाल के दिए। मुझे वो पोजीशन नहीं, एक्चुअल नंबर चाहिए। तो फिर से तुम लोग क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे। ओके, सो व्हाई आई एम यूजिंग कोलन इंस्टेड ऑफ एल। मैं इसको रन किया तो इट गिव्स मी 1 2 3 4। तो ऐसे रेंज के साथ तुम लोग यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बहुत सारे फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल एक जिप नाम का फंक्शन होता है, उसको देखते कैसे चलता है। जिप का मीनिंग क्या होता है, तो जैसे दोनों चेन एक साथ खींचते हो तुम लोग, वैसे ही जिप भी चला जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे सपोज कंसिडर करो, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिए 1 2 3 दिया, उसके अंदर सेकेंड लिस्ट लिया 2, इसके अंदर लिया 1 2 3। ओके, एंड नाउ सी व्हाट आई एम यूजिंग प्रिंट, एंड इनसाइड ए प्रिंट आई एम यूजिंग जिप, एंड जिप के अंदर मैंने लिखा L1 L2। ओके, एंड नाउ रन। सो व्हाट इट गिव्स मी ऑब्जेक्ट, है ना, इट गिव्स मी ऑब्जेक्ट। क्यों, बिकॉज जिप इन रिटर्न हम लोगों को लिस्ट ही रिटर्न करता है। जिप इट रिटर्न में लिस्ट ही रिटर्न करता है। तो फिर इसको क्या करूंगी मैं, जस्ट राइट डाउन प्रिंट लिस्ट में कन्वर्ट करो, किसको, उस जिप को, एंड जस्ट राइट डाउन जिप ऑफ L1 L2। नाउ सी व्हाट हैपन, जिप ने क्या किया, 1 को उठाया, 3 एक पेयर किया, 2 4 का एक पेयर किया, 3 4 का। मैंने बोला जैसे जिप जाता है वैसे 1 1 1 1 को उठा के एक एक टप्पल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और उसको लिस्ट के अंदर रैप करके देगा। क्लियर है यहाँ तक। ओके, हाँ। अभी इसी को फॉर एग्जांपल में कंप्रेhension थ्रू करने के लिए जाओ तो कैसे लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी आई प्लस जे। ओके, फॉर यहाँ पे लिखूंगी आई कॉमा जे इन जिप, एंड जिप में मैंने यहाँ पे पास किया L1 L2 को। ओके, सी क्या किया, आई आई प्लस जे फॉर आई एंड जे के लिए दोनों का एडिशन करना है, इन जिप L1 L2, एंड रन करो। सी ड्यूज भी 4 6 7। तो कैसे किया उसने, देखो 1 + 2 3, 2 + 4 6, 3 + 5 8, है ना। प्रीवियस वाले ने क्या किया, एक एक पेयर निकाल के दिया, अभी मैंने उसी पेयर में से हर एक नंबर को क्या किया, एड अप किया यूजिंग ए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर है आप तक। ओके, नेक्स्ट अभी फॉर एग्जांपल डन। यहाँ तक लिस्ट इट्स ओके। नेक्स्ट फिर लिस्ट का यूज करने के हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिस्ट। ओके, तो थोड़ा डिसएडवांटेज की तरफ मूव करते, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिस्ट। सो लिस्ट के डिसएडवांटेजेस कौन से, फर्स्ट तो स्लो है, बिकॉज हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करता है, डायनेमिक है, रिस्की है यूसेज के लिए। क्यों, कोई भी चेंजेस कर सकता है, तो मेरा डेटा है उसके अंदर 100% कोई किसी ने इंटरप्ट किया तो वो तो गया काम से। ओके, इट्स अप मोर मेमोरी, जैसे मैंने बोला डायनेमिक है, डुप्लीकेट डेटा स्टोर करता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिस्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े से कुछ एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे ले लूँ, सपोज 1 2 3 किया मैंने, एंड आई जस्ट वांट टू चेक बी इक्वल्स टू ए। ओके, एंड अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, दोनों को प्रिंट कर लूँ। सो आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट ए ऑल्सो, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट बी ऑल्सो। सो सी इस केस में क्या हो रहा है, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। ओके, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे बोला ए डॉट अपेंड, एंड यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट ए। तो ये क्या है 1 2 3 4, बट अगर मैंने बी को प्रिंट किया तो इट गिव्स मी 1 2 3 4। ऐसे नहीं होना चाहिए ना एक्चुअली, करेक्ट है ना, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया ना, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो सी ये क्यों होता है, बिकॉज जब भी तुम ए यूज करते हो ना, सो ए एंड जब भी वो ए बी के अंदर स्टोर करते हो ना, तो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट आउट करते हैं। सो एक ही लोकेशन के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, तो दोनों में से किसी के भी अंदर मैंने चेंज किया, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बी डॉट अपेंड टू 100 कर, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट ए, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट बी। क्या हुआ, दोनों के अंदर चेंजेस हो रहे। तो ये याद रखो
किसी का भी अगर रेफरेंस तुम लोग किसी और के अंदर स्टोर कर सकते हो तो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट होते। सो किसी भी एक के अंदर मैंने चेंजेस किया तो वो चेंजेस दोनों के ऊपर रिफ्लेक्ट होते। ओके, सो फिर उसके लिए क्या करना है हम लोगों को, देन वी यूज ए कॉपी फंक्शन। तो कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, ओके, एंड जस्ट आई एम यूजिंग b इक्वल्स टू a डॉट कॉपी। सी मैंने क्या किया यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो वी आर क्रिएटिंग ए शैलो कॉपी, वी आर क्रिएटिंग ए डीप कॉपी कॉन्सेप्ट, ओके। एंड नाउ आई जस्ट वांट टू प्रिंट ए एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट बी। सो दोनों का आंसर तो आ रहा है 1 2 3। अभी मैंने यहाँ पे लिया a डॉट अपेंड एंड आई जस्ट वांट टू एंटर ए 100 एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट ए e। सो इट गिव्स मी 1 2 3, बट b को लिया तो, है ना। सो दिस इज द शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट आता है। कॉपी थ्रू जो भी चेंजेस एक के अंदर करेंगे वो दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बट अगर तुम लोगों ने नॉर्मल रेफरेंस पास किया तो उससे 100% तुम लोगों की जो भी चेंजेस है वो एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द लिस्ट। ओके, सो ऐसे लिस्ट के बहुत आई थिंक टॉपिक्स लिए हम लोग, तुम लोग थोड़ा इन डेप्थ चले जाओ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज द लास्ट सेशन ऑन लिस्ट। ओके, so thank you.